लोगों ने 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जनपद चित्रकूट एक ऐसा जिला रहा जहां से 1,28,000 वोट बहुजन समाज पार्टी लेकर के दूसरे नंबर पर काबिज रही है। वर्तमान की भाजपा सरकार के जो प्रत्याशी थे, धनबल से बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, जिन्होंने धनबल का बहुत उपयोग किया, इसके बाद भी आप लोगों ने और आप लोगों की ताकत ने तीसरे नंबर पर भेजने का काम किया। लेकिन इससे पहले जो ग्राम सभा का त्रिस्तरीय चुनाव होना, उस पर भी हमारी पैनी नजर होना चाहिए। 2026 में जो पंचायत का चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, इन चुनाव में हम बहुजन समाज के लोगों को इतनी मजबूती के साथ काम करना है कि अगर हमारे ग्राम में कोई ग्राम प्रधान बने तो भी बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति हो या फिर बहुजन समाज को मानने वाला व्यक्ति प्रधान बनना चाहिए। ये आप लोगों को काम करना है। आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हो, उसको चुनाव जिता करके और आप लोगों को भेजना है। अगर आप लोग 2026 का चुनाव फतेह कर दिया तो 2027 का चुनाव आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान में यहाँ पर जिला पंचायत की कुर्सी है वो 2026 में खाली करके और बहुजन समाज पार्टी के ही व्यक्ति को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ में बूथ और सेक्टर को गठन के माध्यम से मजबूत करने का काम करिए। और SIR का जो काम चल रहा है, इसमें हमारे अधिक लोगों के पास में नोटिस भेजने का काम किया गया। नोटिस में जो भी पेपर लग रहा है उनको आप लोग उपलब्ध करवा के बीएलओ के पास जमा करवा दीजिए, ताकि अपने वोट कटने ही न पाए। अगर हमारा वोट नहीं होगा तो हम किस मध्य सरकार बनाएंगे? इसलिए हमको अपने वोट को भी बचाना है और 2026 में हमको अपना प्रत्याशी भी मजबूत करना है। सभी दलों को चलाने के लिए दल को अगर चलाना है, परिवार को अगर चलाना है तो खर्च की भी आवश्यकता होती है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो सभी पार्टियों ने सभी धंधा सेठों से, पूंजीपतियों से पैसा लेने का काम किया था, चंदा लेने का काम किया था। लेकिन जब भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच करवाया तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जो किसी भी पूंजीपति से और किसी भी धंधा सेठ से एक भी पैसा लेने का काम नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी का जीरो खाता आया। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, अपने सहयोगियों से पैसा लेकर के इतना बड़ा संगठन को चला रही है। इसलिए हमको अगर सरकार बनाना है तो फिर हमको मेहनत भी करना है, निकलना भी है। और बहन जी को अगर आप लोग रैलियों के माध्यम से निकलते हुए देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम आप लोगों को संगठन के माध्यम से 1-1 रुपए, जिसकी जो संख्या हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हमें पार्टी को दे करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। इसलिए जो भी साथी आए हुए हैं, आप लोग अपनी काढ़ी कमाई का 1-1 रुपए पार्टी और मिशन मूवमेंट के लिए अर्पित करिए। आने वाले 2027 में बहन जी ने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों से एक वादा किया है कि 2027 में किसी की सरकार बनेगी तो फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इस वादा को पूर्ण करने के लिए जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं, सब लोग पार्टी के मिशन को मजबूत करने के लिए तन, मन और धन से सहयोग करिए। 2027 में बहन जी पिछली सरकारों की तरह, पिछले चुनाव की तरह इस बार निकल करके क्षेत्र में रैली और के माध्यम से
इसलिए हमको अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी की सरकार बनाने के लिए तन मन और धन से सहयोग करना। मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना है। 2026 और 2027 के मिशन को मजबूती के साथ आप लोग यहाँ पर दर्शाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में बहुत ही सम्मानित श्री मान सिंह कुशवाहा जी के विस्तार पूर्वक विचारों को सुना। अग्रणी वक्ता के रूप में इस विधानसभा के बहुत ही सम्मानित और ताकतवर प्रभारी श्री अमरेंद्र विक्रम विक्रांत सिंह यादव जी, पुत्र श्री जेपी सिंह यादव जी, जो सेवानिवृत्त एक्सीएन रहे, उनके पुत्र हैं। उनसे मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखने का कष्ट करें। सम्मानित श्री यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सभी को सादर जय भीम। सर्वप्रथम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मान्यवर काशीराम जी के जो है चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सभी संत गुरु महात्माओं को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, चित्रकूट की जनता के जो लोग आए हुए हैं और जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को जो है समर्थित हैं या उनको जो है मानते हैं, और सर्वप्रथम यही बात कहूंगा, अब की बार बहन जी को जो है सरकार में लाना है। उसके लिए सभी को तन मन धन से एकाग्र होकर बहुजन समाज पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए ये कैडर का कैंप रखा गया है, जिसमें बहन जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं उस चीज को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कभी भी मंदिर जाते हैं, सभी लोग तो जाते ही होंगे, कोई मानता होगा किसी भी देवी देवता को, तो वहाँ पे जब भी हम लोग 10 रुपए का, 50 रुपए का जो भी सहयोग खरीदते हैं ना, सभी लोग खरीदते हैं। तो बहन जी का यही एक कथन मुझे अच्छा लगा कि जब हम अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या वो 10, 20, 50 रुपए का सहयोग राशि नहीं दे सकते? भाई जब हम मंदिर में भगवान को भगवान के नाम पे देते हैं, जबकि भगवान खाते नहीं है, भगवान नहीं खाते हैं, वो कोई व्यक्ति खाता है, लेकिन ये है कि हम अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सारे लोग जो भी जितनी क्षमता हो बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सहयोग दें, जिससे हमारे समाज को एक अच्छी मजबूती प्रदान हो। ये मत सोचिए कि मैं यादव हूँ, मैं बहुजन समाज की विचारधाराओं में आस्था व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ, तो आजीवन बहुजन समाज पार्टी का ही रहूंगा। उसके लिए कोई भी मुझे बदल नहीं सकता। जैसे हमारे जगदीश भैया हैं, यहीं से जिला पंचायत सदस्य थे, ये बिके नहीं, उसी तरह बहन जी नहीं बिकी तो हम भी नहीं बिकेंगे, और यहाँ का कोई कार्यकर्ता भी नहीं बिकेगा, चाहे जितना भी हमको रुपया पैसा, चाहे जिस तरीके से जो है लोभ देने का काम करें। हम अपनी समाज के हैं और हम अपनी समाज को मजबूत करने के लिए सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करिए और अपने अपने प्रत्याशी को यहाँ से जिता के 26 में 27 की मजबूती प्रदान करिएगा, जिससे हमारा आसान रास्ता हो जाएगा वहाँ पे 27 के लिए। और मैं यही कहूंगा, जो SIR का मैटर चल रहा है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा भी नाम काटा गया है, मतलब नोटिस आई है। हाँ, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके जमा करेंगे, और जमा करने का मतलब है कि फिर आप जांच भी करिए कि हो गया कि नहीं हो गया। पता चला लेके रख ली, उसके बाद कुछ काम नहीं होती, तो क्या है कि हमारा ये भी दायित्व बनता है कि आगे हमारा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। और सारे लोगों से निवेदन है, इसमें सर्व समाज की बात है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज, ये बहुजन समाज सारे लोगों का है, जो वाकई में दलित है, शोषित है, वंचित है, लेकिन यहाँ पे लेबल लगा दिया जाता है। लेबल नहीं, वाकई में जो दबे हैं, जिनके वोट की कीमत नहीं पता है, वो अपनी वोट की कीमत यहाँ पे दिखाएंगे।
सभी लोगों से सादर प्रणाम, जय भीम। उसका कारण है मैं अभी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन यह सीख रहा हूँ अध्यक्ष जी के जो है मार्गदर्शन में, प्रभारी जी के और सोनपाल जी के। लेकिन अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित श्री यादव जी। आपके बीच में मैं ऐसे शख्स को पेश कर रहा हूं जिन्होंने दरोगा जैसी नौकरी को लात मार करके और बहुजन समाज पार्टी में काम करने का बीड़ा उठाया है, और जिनका हाल मुकाम ग्राम जमहली विकास खंड पहाड़ी जनपद चित्रकूट और वर्तमान में उनका कर्मी निवास है श्री ब्रजमोहन वर्मा जी, जो दरोगा जैसी नौकरी को लात मार करके बहुजन समाज पार्टी में काम करने का बीड़ा उठाया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय बाबूजी। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसके बाद संसार की मानवता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले जी, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जो गरीबों के मसीहा थे और हिमायती थे, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम जी, आम्बेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज ये जो मीटिंग लगी है इसमें कुछ बताना है। समय बहुत खराब चल रहा है, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। शासन किसका चल रहा है, कोई किसी की सुनी नहीं जा रही है। गरीब है तो गरीब होता जा रहा है, अमीर है तो अमीर होता जा रहा है। लड़ाई बहुत बड़ी है। समय आ गया है, प्रधानी के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। इसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले लड़ाई प्रधानी की है। सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई में प्रधान जितने बने वो सब बहुजन समाज पार्टी के ही बने। दूसरी पार्टी का कोई प्रधान न बन पाए, तभी हम आगे लड़ पाएंगे। 2027 की लड़ाई बहुत गंभीर है। बहन जी 4 बार इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। उनके समय में और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर आप लोग देखते होंगे। कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई रोजगार नहीं है। बीए में पास लड़के कोई बम्बई में है, कोई सूरत में है, कोई कानपुर में है। तो ये सब जो है बेरोजगारी फैली हुई है। कोई फैक्ट्री नहीं है इस बुंदेलखंड में। बड़ा आदमी बड़ा होता जा रहा है, छोटा आदमी छोटा होता जा रहा है। तो बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। 2027 के चुनाव में सब लोग संकल्प कर लीजिए, सब लोग मेहनत करिए और बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाना है। तभी हमारा आप लोगों का विकास हो सकेगा। ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट SIR वाली SIR वाला जो काम हो रहा है ये बहुत अहम है। इसमें यह है कि अगर जिसका नाम कट गया तो फिर वो इस देश में नहीं रहेगा। प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, देश में नहीं रहेगा। ये भाजपा वालों की साजिश है। इसलिए जिसको नोटिस मिली हुई है वो अपनी नोटिस में सुधार करा करके अपने कागजात लेकर के और वहाँ BLO से मिलकर अपना नाम अवश्य चढ़वा ले। क्योंकि अगर नाम नहीं चढ़ पाएगा तो आप इस देश के वासी नहीं कहलाओगे। आप फिर जो है कहीं रह नहीं पाओगे। गवर्नमेंट आपको इस देश से भी निकाल देगी। बहुत अहम मुद्दा है, ये कोई साधारण बात नहीं जो लोग बात ध्यान नहीं देते हैं। नोटिसें आ रही हैं तो नोटिस का सुधार करा के वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चढ़ा लीजिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुत बहुत बधाई आदरणीय बाबू जी को। आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष पूर्व प्रधान अग्रहंगा माननीय श्री शिवभाई वर्मा जी से बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा
कि वो आएंगे अपनी बात रखेंगे। इसके पहले जो सम्मानित साथी इस ग्राम गौड़ा के मौजूद है, भरतपुर के जो साथी गणाए हैं, कोरारी के जो साथी गणाए हैं और टिकहिरे के जो साथी गणाए हैं, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि उनके बोलने के बाद वो लोग नहीं जाएंगे। रसम के साथीगण है, बुंदेला जी है और जो भी साथीगण है, सभी साथीगण रुके रहेंगे। मैं माननीय जिला जी से निवेदन करूंगा कि इस बैठक में मौजूद सभी युवा साथियों को, माताओं बहनों को कृपया आप अपनी ओर से उनको संबोधित करने का कष्ट करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, माननीय कांसी राम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। साहब तेरी नेक कमाई, थोड़े सोती कौन जगाई। माननीय जिला सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी, बहुजन समाज में जन्मे संत गाडगे, संत रविदास जी, संत कबीर जी, संत चोखा मौला जी तथा बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज गोड़ा में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित चित्रकूट धाम मंडल के प्रभारी छोटे भाई श्री मान सिंह कुशवाहा जी, हमारे बीच में इस विधानसभा के सम्मानित प्रभारी आदरणीय मैयादीन वर्मा जी, सम्मानित विधानसभा के प्रभारी छोटे भाई अमरेंद्र विक्रांत सिंह यादव जी, हमारे बीच में इस जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य बड़े भाई श्री जगदीश सिंह यादव जी, बाम सेफ के जिला संयोजक हम सबके संरक्षक आदरणीय ब्रजमोहन वर्मा जी, इस विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सोनपाल वर्मा जी, विधानसभा के पूर्व प्रभारी छोटे भाई श्री अखिलेश कुमार वर्मा जी, इस सेक्टर के सम्मानित अध्यक्ष आगे आ जाएं भाई लत्तू प्रसाद वर्मा जी, आगे आ जाएं अध्यक्ष जी। हमारे बीच में छोटे भाई श्री रिंकू सिंह पटेल जी, हमारे बीच में श्री नंद किशोर श्रीवास जी, श्री राम अवतार वर्मा जी, बड़े भाई श्री प्रजापति जी, श्री गुलाब सिंह वर्मा जी, रघुराज वर्मा जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री रमेश कुमार वर्मा जी, श्री संतोष जी, श्री गोरेलाल जी, श्री ईश्वर दीन जी, श्री कल्लू खां जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, आप सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज की ये संगोष्ठी माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के क्रम में हम लोगों ने जारी रखी है। सम्मानित साथियों से निवेदन है कि साथी वीडियो बनाना बंद कर दें। सभी साथी अपने अपने मोबाइल जेब में डाल लें।